चाहे सांसद हो या एक आम आदमी हो या आईपीएस हो, अगर वो दलित है तो इस देश के अंदर उसको बोलने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि नफरत जाति की जो लोगों के दिमाग में है वो कई हजार वर्षों की है। जैसे ही उनको लगता है कि कोई दलित हमारी सच्चाई को बता रहा है, वैसे ही वो बिलबिला उठते हैं। बच्चों को मारकर इस बात का बदला घोड़ी पर चढ़ने से लेकर के या रामजी लाल सुमन पर हमला करने से उतर जाएगा क्या? अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही कोई इस देश के अंदर इस देश की जाति व्यवस्था पर बोलेगा, वर्ण व्यवस्था पर बोलेगा, ठाकुरवाद पर बोलेगा, मनुवाद पर बोलेगा, ब्राह्मणवाद पर बोलेगा, वैसे ही वो जो है मुस्लिम की औलाद हो जाएगा, मुल्ला की औलाद हो जाएगा, कठमुल्ला की औलाद हो जाएगा। ऐसे कह करके उसका मनोबल डाउन करना चाहते हैं, उसे बदनाम कर देना चाहते हैं, समाज में उसके प्रति नफरत फैला करके उस पर हमला करवाना चाहते हैं। आज देखिए, अगर रामजी लाल सुमन जी पे एक सांसद होने के बाद में उनकी गाड़ियों के काफिले पर हमला हो सकता है, जो व्यक्ति गाड़ी के अंदर है, 4 गाड़ी आगे 3 गाड़ी पीछे हैं, जिस व्यक्ति के उस पर हमला हो रहा है, तो एक आम व्यक्ति जो गांव में रह रहा है, जो कमजोर है, जो शिक्षित भी नहीं है, जिस पे नौकरी भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी कर रहा है, उसकी हालत कितनी बदतर होगी। जातिवाद का आईना आप यहीं से देख सकते हैं। जब एक दलित सांसद सुरक्षित नहीं है, जब यहाँ पर चंद्रशेखर जैसे लीडर पे हमला हो सकता है, रामजी लाल सुमन जैसे लीडर पे हमला हो सकता है, बहन कुमारी मायावती को चमारी चकारी कहा जा सकता है, तो यहाँ पर एक आम दलित परिवारों पर किस तरह का जातिवाद होता होगा, कैसा जीवन उन्हें झेलना पड़ता होगा, कैसी यातनाएं उन्हें दी जाती होंगी, ये इसी से अंदाजा देश की राजनीति में, देश की सामाजिक व्यवस्था में लगाया जा सकता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नया भारत है, विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। देखिए, अगर ये नया भारत जातिवाद मुक्त है तो इस देश के अंदर आज भी रामजी लाल सुमन का कल का हमला नहीं होता। इस देश में अर्जुन मेघवाल जब पानी पी लेता है, इंद्र मेघवाल, तो उस बच्चे को जो है पीटते पीटते उसकी जान ले ली जाती है एक ठाकुर शिक्षक के द्वारा। तो आप ये बताइए, अगर ये विश्व गुरु है और इस विश्व गुरु में जाति नहीं है, तो इस देश में पानी पीने पर क्यों मारा गया बच्चे को? इस देश में घोड़ी चढ़ने पर पत्थरबाजी क्यों होती है? दूल्हे को क्यों मारा जाता है? मूछ रखने पर उसको बार बार ये एहसास क्यों कराया जाता है कि तू नीच है, तू मूछ नहीं रख सकता? इस देश में जब एक दलित सांसद संसद में ये बता देता है कि इस देश के अंदर जो खुद को क्षत्रिय कह रहे हैं या हमला कर रहे हैं, वो उनके जो पूर्वज हैं, उन्होंने मुगलों को अंदर देश में आने के लिए सहारा दिया या साथ दिया, तो उन पर फिर हमला क्यों हो जाता है? वो इतिहास की बात थी, इतिहास की गलती थी, उसको कहिए कि वो गलती हुई, लेकिन अब हम सब एक साथ रह रहे हैं, अब जातियां नहीं हैं, अब हम एक साथ रह करके एक अच्छा भारत बना रहे हैं, हम जाति मुक्त भारत बना रहे हैं, विश्वगुरु बना रहे हैं। तो अब तो कम से कम बताइए, अगर ये जाति मुक्त भारत बन गया होता तो पहले मैं ये कहती हूँ कि देश की सारी मीडिया जो जाकर उछल उछल करके हिंदू मुस्लिम कराने पर जोर लगाती रहती है, वो जाकर एक गाँव का सर्वे करके बता दे कि जाति मुक्त एक गाँव हमने बना दिया जहाँ पर जाति ना हो। गाँव में घुसोगे तो आपको पता चल जाएगा चमारों की बस्ती कौन सी है, वाल्मीकियों की बस्ती कौन सी है, ठाकुर के मोहल्ला कौन सा है, ब्राह्मण कौन सी तरफ रहता है। तो एक ही गांव के अंदर 4 जातियां रह रही, तो चारों जातियों को अलग अलग आप किसी नाम को अगर ढूंढने निकले हैं तो वहां जाकर के आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी बिरादरी का आदमी है, और तभी उस आदमी के घर तक पहुंच सकते हैं। यूपी के अलीगढ़ में 3 जो एससी समुदाय के व्यक्तियों को मारा पीटा है, 20-25 लोगों ने, जो जय भीम बोलने पर उनके साथ में ऐसी प्रताड़ना की गई है। आप बताइए ना, अभी आप कह रहे थे कि देश तो विश्वगुरु बन रहा है, जाति मुक्त भारत बन रहा है, तो जय भीम बोलने तक से नफरत हो रही है जहां पर ये जाति मुक्त भारत कैसा है? इसका मतलब जय भीम को भी तुमने एक जाति, पर्टिकुलर जाति के साथ जोड़ दिया है, एससी के साथ जोड़ दिया है कि उसको तुम मारोगे, जो जय भीम बोलेगा वो एससी का होगा, जो जय भीम बोलेगा वो चमार होगा, जो जय भीम बोलेगा वो नीच जाति का होगा। तो एक शब्द, एक नारे तक को आपने इतना अछूत और इतनी घृणा से भर दिया है कि उसको बोलने वाले जो युवा हैं वो सरेआम चौराहे पर आप उनको रस्सीम बांधकर पीट रहे हो, उन्हें घसीट कर पीट रहे हो। तो ऐसी घृणा भरा भारत आप अगर बना रहे हैं और ऊपर से दिखा रहे हैं, मीडिया लीपापोती कर रही है कि देश के अंदर जो है बीजेपी ने जातिवाद खत्म कर दिया, देश को विश्वगुरु बना रहे हैं, देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की नफरत है चरम पर ले जाकर के देश की अंदरूनी जो स्थिति है, जहां सड़ांध आ रही है, जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या पर अत्याचार हो रहा है, इस आधार पर कि केवल वो जय भीम बोल रही है, केवल वो जो है अपने आप को आदर्श बनाना चाहती है, आदर्श समाज का हिस्सा बनाना चाहती है, मुख्य धारा में जुड़ना चाहती है, शिक्षा लेना चाहती है। आप आरक्षण खत्म करने से पहले ये बताइए जातिवाद कब खत्म होगा? इस देश के अंदर जातिवाद पर होने वाली एट्रोसिटी जो अखबारों में भरी रहती हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार आपके सामने 1000 वीडियो दिन भर में तैरती हैं, वो कब खत्म होंगी? जिस दिन ये खत्म हो जाएंगी, आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जिस दिन इस देश के अंदर बराबरी आ जाएगी, गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, उस दिन आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन देश के अंदर कुछ नफरती लोग जो चाहते हैं कि दलित समाज हमेशा नीचे रहे, ओबीसी नीचे रहे, शूद्र हमेशा उनकी गुलामी करता रहे, वो बराबरी में ना आए, क्योंकि बराबरी आने का सबसे बड़ा सोर्स है कि वो उसके पास जमीनें हो,
उसके पास देश की मुख्य धारा में जुड़ने के सभी संसाधनों में बराबरी हिस्सेदारी हो, वो हिस्सेदारी से वंचित रहेगा तो वो गुलाम रहेगा। क्योंकि जमीन अपनी होगी तो वो अपनी जमीन का जमींदार बनेगा। अगर उस पर नौकरी अपनी होगी तो वो किसी की गुलामी नहीं करेगा। अगर उसके अंदर सामाजिक चेतना होगी, जागरूकता होगी, तो वो घोड़ी पर चढ़ने के वक्त अगर उस पर हमला होगा तो वो पुलिस को बुला लेगा। तो ऐसी स्थिति में चाहते हैं कि ये गुलाम रहें, अजागरूक रहें, और अजागरूक रहेंगे तो इनके गुलाम रहेंगे, दास रहेंगे। सीमा पर आतंकवाद बढ़ता है तो भारत सरकार पानी रोक देती है, पाकिस्तान का दुश्मन देश का, लेकिन सदियों से, हजारों साल से लोग जातिवाद का दंश झेल रहे हैं, आतंकवाद जातिवाद का झेल रहे हैं। सरकारों में बैठे हुए लोग भी कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार हैं, जातिवादी मानसिकता का शिकार हैं। उनको भी आज अगर वो उस ओहदे पर जाकर बैठे हैं तो वो उनके पीछे वही सोच काम करती है, वही विचार काम करता है, और उसी विचार के कारण है कि इस देश के अंदर अभी किसी जातिवादी व्यक्ति को फांसी नहीं हुई। जिस दिन एक भी व्यक्ति को फांसी दे दी गई, जिस दिन एक भी व्यक्ति को सजा सुना दी गई, जिस भी एक व्यक्ति को फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत सजा सुनाई गई, उस दिन इस देश के अंदर कोई जातिवाद नहीं करेगा। अभी तो SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट है वही सही तरीके से लागू नहीं होता। उसी को खत्म करने की, कमजोर करने की लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हर कोर्ट, जब वहां धर्म पूछकर किसी को मार दिया तो वो आतंकवादी हुए, और जाति पूछकर मारने वाले लोग क्या आतंकवादी नहीं हुए? वो आतंकवादियों से भी ज़्यादा बड़े आतंकवादी, क्योंकि इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश का हवा पानी ले रहे हैं, और इसी देश के लोगों को नीच कह करके जाति के आधार पर उनकी प्रताड़ना कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। तो देश के अंदर रहने वाले और देश के अंदर रहकर देश के ही लोगों पर जातिवाद के आधार पर हत्याएं करने वाले, उन पर रेप करने वाले, उनकी जमीनें छीनने वाले, उनके खेतों में आग लगाने वाले, उनकी गाड़ियों पर हमला करने वाले, उनकी जान लेने वाले लोग भी इस देश के अंदर जातंकवादी, आतंकवादी हैं। इन जातंकियों के लिए कभी मोमबत्ती, क्या लोग इकट्ठे होकर क्यों नहीं आते रोड पर? जैसे पता है क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें लगता है कि दलित समाज का मरना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कीड़ा मकोड़ा मर गया, दलित समाज का व्यक्ति मर गया, उसकी महिला के साथ रेप हो गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सदियों से होता आ रहा है, और उनकी जो दर्द की जो फीलिंग है वो उन्हें महसूस ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनको मारना भी कोई बड़ी बात नहीं है, इनके ऊपर रेप होना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे छोड़ो, इनके बारे में क्यों सोचना? क्योंकि इस देश का जो मीडिया जनता के दिमाग में जो भी चीज़ डालता है वही चीज़ इस देश की जनता से रिएक्शन होता है। क्योंकि देश की जो मीडिया बैठी है वो इस देश में जब हमला होता है कश्मीर में तो उसको खूब हिंदू मुस्लिम प्रचारित करके लोगों के दिमाग में फूंक देती है, और लोगों को अंदर हमला तो हुआ है वहाँ कश्मीर में, वो कुछ लोगों पर हुआ है, लेकिन अब उसकी सज़ा देश के अंदर जो बाकी मुसलमान हैं, बाकी दलित हैं, वो उठाएंगे, उनमें आपस में लड़वा के उनके अंदर आग लगवाई जाएगी। और देश के अंदर लोगों को आपसी जो सौहार्द भाईचारा उसको बिगाड़ने का सबसे अच्छा जो चारा मिल गया मीडिया के पास, वो दिन भर उसको चबा रही है। उनको ये आतंकी नहीं बोलते हैं, दबंग बोलते हैं यहाँ की मीडिया में। हाँ, आप ये बहुत अच्छा सवाल उठाया। जिन लोगों को जातंकी बोलना चाहिए उनको दबंग बोलकर उनके हौसले बढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर दबंग उनको बोलकर लोगों में ये मनोबल, कमजोर आदमी का मनोबल डाउन किया जाता है कि देखिए वो तो दबंग है इसलिए मार के भाग गया भैया, दबंग की लाठी में तो जोर होता है, दबंग तो मार के चला जाएगा, उसका क्या बिगाड़ लेंगे, वो तो कानून भी खरीद लेगा, वो तो थाना खरीद लेगा। उसको जो न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलने से पहले ही मानसिक रूप से कमजोर कर दिया जाता है कि दबंग। जब मारने वाला अगर दबंग हो गया तो फिर पिटने वाले तो इस देश के अंदर कल कोई छोटी जाति का उठ करके ऊंची जाति के लोगों को मारेगा तो क्या दबंग कहा जाएगा? दबंग नहीं कहा जाएगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाएगा कि देखिए किस तरह का हमला किया है, देश के अंदर कैसे मारा जा रहा है। पर ये जब ऊंची जाति का व्यक्ति कोई निम्न जाति के व्यक्ति को मारता है तो उसको दबंग कहकर उसका मनोबल बढ़ाया जाता है। जब इस देश में फूलन जैसी महिला अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेती है तो उसे डाकू कहा जाता है। और जब इस देश के अंदर और इस देश में महिलाओं पर, जब इस देश में यहाँ आपने देखा होगा निर्भया कांड हुआ था, बहुत बुरा कांड था, लेकिन उस कांड को पूरे देश के अंदर प्रचारित कर दिया मीडिया ने 24 घंटे के अंदर, क्योंकि वो निर्भया पांडे थी। और इस देश में ऐसी कितनी बच्चियों के साथ हर दिन होता है, लेकिन उनके नाम के पीछे पांडे, शर्मा, द्विवेदी, चतुर्वेदी या ऊंची जाति का टाइटल नहीं होता, सरनेम अच्छा नहीं होता, तो सरनेम की वजह से उनको न्याय भी नहीं मिलता, ना मीडिया उनकी खबर को खबर बनाती।